2t dt अपन कितना बचा, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर टी स्क्वायर, बोलो 3 से 3 तो गया, तो कितना बचा +1। अब क्या आ गया, अब आ गया 1 अपॉन बाई क्वाड्रेटिक आ गया, जिसकी खूबी क्या है, जिसमें टी स्क्वायर और टी की पावर 4 वाली टर्म है। और ये मैंने आपको सिखाया था अलजेब्रिक ट्विंस में। लेक्चर नंबर तो मुझे याद नहीं है, मुझे नहीं याद है लेक्चर नंबर, पर मैंने आपको एक चीज पढ़ी थी अलजेब्रिक ट्विंस के नाम से। पेज पलटा के देखो, फटाफट पेज पलटा, पुराना रिवाइज कर रहे हैं, किया होगा, पेज पलटा के देखो अभी वीडियो पोस्ट करके कि ऐसा बंदे ने कहीं पढ़ा है क्या। यस, पढ़ा है अलजेब्रिक ट्विंस में, और वहां पर मैंने बताया था कि अगर ऊपर क्वाड्रेटिक हो, अरे याद आ गया मेरे को भाई, मुझे जरूरत नहीं है किसी की, अरे जुगल सर ने ही सिखाया था कभी कभी। तो जुगल सर ने ऐसा भी बताया था कि अगर ऊपर क्वाड्रेटिक की बजाय अगर 1 अपॉन आ जाए बाई क्वाड्रेटिक, उसको भी हैंडल किया जा सकता है। कैसे हैंडल करेंगे, और मैंने 3 एग्जांपल्स कराए थे, मुझे इतना भी याद आ गया है ना। तो पुराना अगर भाई रिवाइज करके रखा है तो क्लास में मजा ही मजा आ जाएगा। और पुराना मुंह उठा के डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हो तो फिर तो रोना ही है ना। मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ध्यान से देखना, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस में इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस की सीरीज का। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 15। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस, वो भी कुछ स्पेशल टाइप का, जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शंस की मदद से कैसे हैंडल करेंगे, इस टाइप के इंटीग्रेशंस को हमने थोड़ा बहुत समझ लिया था। आई होप आपने दोनों क्लास अच्छे से फॉलो करी होगी, और जो जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा, है ना। ठीक है सर, हम अगेन बोल रहे हैं, अगर आपने पूरे लेक्चर्स, लास्ट के 2 लेक्चर नहीं, स्टार्टिंग से जितने में 14 लेक्चर्स कराए हैं, वो अगर आपने अच्छे से सॉल्व समझे हैं, नोट डाउन किया है, जो जो मैं लिखा रहा हूं, जो जो पॉइंट्स बोल रहा हूं, जो जो मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं, वो अपने नोट करने के साथ साथ, रिवीजन करने के साथ साथ, अगर आपने थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाते चले, तो आपसे कोई सी भी एग्जाम का क्वेश्चन होगा डेफिनेटली बन जाएगा। चाहे वो जेई मेंस हो, चाहे जेई एडवांस हो, या कोई सी भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम होगी, क्वेश्चन देखते ही क्लिक करेगा, अच्छा हाँ ये तो लेक्चर नंबर 13 का टाइप 2 वाला सवाल है, लेक्चर नंबर 11 का टाइप स्पेशल इंटीग्रल वाला है। आपको देखते ही क्लिक करेगा, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सर, आज क्या पढ़ाएंगे सर आप? तो आज हम काम करेंगे कुछ स्पेशल इंटीग्रल पे ही काम करेंगे। सर रोज तो स्पेशल इंटीग्रल होते हैं, क्या करूं भाई, मतलब क्या नाम क्या दूं, मतलब स्पेशल इंटीग्रल कैसे नाम दूं, है ना। तो कुछ आज हम स्पेशल इंटीग्रल पे ही काम करेंगे, जिसमें इररेशनल वाली टर्म इन्वॉल्व होगी, है ना। मतलब यू बोल सकते हो आप इररेशनल अलजेब्रिक इंटीग्रल, है ना। मैं यहां पर हेडिंग लिख दूंगा, सम इंपॉर्टेंट इररेशनल अलजेब्रिक इंटीग्रल पे आज हम काम करेंगे। मतलब जो हमारा इंटीग्रल आएगा उसमें कहीं ना कहीं इररेशनल वाली टर्म इन्वॉल्व होगी, उस पे आज हम काम करेंगे। तो जिसमें इररेशनल वाली टर्म इन्वॉल्व होगी, वो मार्केट में कुछ स्पेशल टाइप्स हैं जो अधिकतर पूछे जाते हैं, उनको यहां का पिकअप करेंगे एज ए थ्योरी के तौर पे। जो मैंने आपको लगभग 5 से 6 टाइप में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है ना। तो जो इररेशनल इंटीग्रल है, जिसमें इररेशनल वाली टर्म कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगी, उसके हमारे कितने टाइप से, टोटल 6 टाइप से, लगभग 5 या 6 टाइप से। तो कोशिश करूंगा आज के लेक्चर में ही कंप्लीट कर दूं, क्या अगर थोड़ा लेक्चर ज्यादा लेंदी हो जाएगा तो मैं 1-2 टाइप कल की क्लास में डिस्कस कर दूंगा। मतलब इन आज के क्लास में और लगभग कल की क्लास में इररेशनल वाला मामला कंप्लीट हो जाएगा। अब ये इररेशनल वाले क्वेश्चंस इंटीग्रल कैसे आएंगे, वो मैं आपको स्टार्ट करता हूं टाइप 1 से, है ना, कि क्या बंदा बताने की कोशिश कर रहा है, मतलब मैं, है ना। तो जैसे अभी तक हमने कुछ px अपॉन qx टाइप का इंटीग्रल देखा था, और उसमें इररेशनल वाली टर्म बहुत कम थी, मतलब थी नहीं ना। जैसे, है ना, पहला टाइप, यार मैं क्या ज्यादा बोलूं, आपको देख के समझ में आ जाएगा। जैसे dx अपॉन px इंटू स्क्वायर रूट ऑफ qx, इस टाइप का इंटीग्रल आ जाए, ये टाइप 1 है हमारा। टाइप 2 है ना, एक साथ हैंडल करते 2-2 टाइप के पेयर को, px इंटू अंडर रूट ऑफ qx, है ना, इस टाइप का इंटीग्रल आ जाए। क्या हो, एक px हो और स्क्वायर रूट के अंदर qx हो, देखो इररेशनल वाली टर्म है ना। तो ये जो इस टाइप का इंटीग्रल है, ये हमारी स्पेशल कैटेगरी में है, और ऐसे सवाल मार्केट में पूछे जाते हैं, है ना। तो इस टाइप के इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब भी इररेशनल वाली टर्म मौजूद हो तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हाँ सर, ये लेक्चर नंबर 15 और 16 में इस टाइप का बंदे ने कुछ ना कुछ पढ़ा रखा है ना। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट टाइप है, सर ये दोनों सेम ही तो है, फिर आपने टाइप 1 टाइप 2 क्यों लिखा? इसमें जो फर्स्ट टाइप है, इसमें px एंड qx बोथ आर लीनियर, है ना। इस टाइप में क्या बोला हमने,
px और qx जो है वो दोनों के दोनों लीनियर है ना। मतलब इस टाइप से सवाल आ सकता है कि इंटीग्रल ऑफ ax प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ px प्लस क्यू, इस टाइप का अगर इंटीग्रल आ जाए तो उसको कैसे डील करना है वो हम सीखेंगे टाइप 1 में। टाइप 2 में इंटीग्रल ऑफ dx, यहां पर px कैसा था और qx कैसा था, दोनों के दोनों लीनियर है, बट यहां पर px क्वाड्रेटिक है जिसका नाम है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और qx आपका लीनियर ही है ना। मतलब इस बार क्या आ जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का है इनटू यहां पर स्क्वायर रूट के अंदर है लीनियर px प्लस q। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर बाहर क्वाड्रेटिक आ जाए और अंदर लीनियर हो, या बाहर लीनियर हो और अंदर भी लीनियर हो, तो इस टाइप के इंटीग्रल जो आएगा ये टाइप 1 कहलाएगा और ये हमारा क्या कहलाएगा, टाइप 2, है ना। ये मैंने एक साथ इसलिए लिख रखा है क्योंकि दोनों की थ्योरी सेम ही है ना। अब याद करो वो दिन जब हम इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर 3 या 4 में पढ़ा करते थे और मैंने आपको वहां नोट करके जोर दे के बात बोली थी, स्पेशली फोर्सफुली बोली थी कि बात कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर आ जाए तो क्या सपोज करना है, कैसे हैंडल करना है। कहीं ना कहीं ये पहले आ चुका है। जब भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर लीनियर टर्म आ जाए, लीनियर अलजेब्रिक टर्म आ जाए, तो क्या करेंगे, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर आ जाए तो आपको अंदर वाले मसाले को px प्लस क्यू को टी स्क्वायर सपोज करना है। बस इसके बाद प्रोसीड कर देना, आपका क्या आ जाएगा, बढ़िया सा सुंदर सा आंसर। क्या बोला हमने, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर आपका लीनियर आ जाए तो आपका बढ़िया सा आंसर आ जाएगा। बस आपको करना क्या है, px प्लस क्यू को टी स्क्वायर सपोज करना है। जैसे ही टी स्क्वायर लोगे, हल्का फुल्का सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, यू गेट आंसर, है ना। तो सर यहां पर भी अंदर लीनियर है सर, फर्स्ट टाइप में, और सेकंड टाइप में भी अंदर लीनियर है, बट थोड़ा सा चेंज है, यहां पर लीनियर है और यहां पर क्वाड्रेटिक है। तो क्या सर इस क्वाड्रेटिक से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टाइप 2 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बाहर लीनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, अगर अंदर लीनियर है तो हम क्या करेंगे, px प्लस क्यू को टी स्क्वायर रख के प्रोसीड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। अब इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, कोशिश समझाने की, किससे, एग्जांपल से। तो पहले टाइप 1 में थ्योरी लिखो, ये एक इरेशनल टाइप का जो हम स्पेशल टाइप पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल अलजेब्रिक इंटीग्रल या फंक्शंस, जो भी बोलना हो, है ना। लिख लो हेडिंग, इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक इरेशनल अलजेब्रिक इंटीग्रल, है ना। जो भी क्या बोल रहा हूं मैं, इस टाइप के सवाल यार, है ना, काहे को, मतलब ठीक है। हाँ, यहां पर क्यू एक्स कौन है, लीनियर है, जिसका नाम है पी एक्स प्लस क्यू, है ना। तो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के लिए हमें क्या करना है, अंदर वाले मसाले को टी स्क्वायर सपोज करना है। ऐसा क्यों कर रहे, थोड़ा मैं आपको बता भी देता हूं। अगर हम इसको टी स्क्वायर मान लेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, तो बाहर कौन बचेगा, टी बच जाएगा। स्क्वायर रूट से छुटकारा पा लेंगे, इसको टी स्क्वायर सपोज करने से हम स्क्वायर रूट से छुटकारा पा लेंगे, इसलिए हम इसको टी स्क्वायर सपोज कर रहे हैं, है ना। ठीक है, चलेगा ना। तो अब तो याद दिमाग में बिठा के रखो कि जब भी अंदर लीनियर आ जाए तो अंदर वाले मसाले को हम टी स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। अब हम लेते हैं एक एक दो एग्जांपल टाइप 1 और टाइप 2 के, चलेगा, है ना। या आप खुद ही कर सकते हो, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट एग्जांपल है टाइप 1 पर है, इंटीग्रेशन ऑफ कुछ भी लिख दो x+1 इंटू इंटीग्रल ऑफ x+2, है ना। ये बिल्कुल फिट बैठता है क्या टाइप 1 पर, बोलो बच्चों। यस सर, तो करो अप्लाई, है ना, ट्राई करो जरा, है ना, दिमाग लगाओ, 1 मिनट का समय दिया। हाँ बिल्कुल विजिबल है, कोई समस्या नहीं है, और फोन फ्लाइट मोड पे भी है ना, कोई समस्या नहीं है। चलिए आप वीडियो पॉज करके ट्राई करिएगा अगर सीखना चाहते हो तो, नहीं तो यूं मत सोचना कि चलो पहला सवाल दिया तो सर तो करेंगे फिर मैं करूंगा, है ना। मैं तो करूंगा ही, है ना। बट आपको मैंने थ्योरी बता दी, मतलब कुछ भी नहीं करना है। तो अंदर वाले को क्या सपोज किया, x+2 को क्या सपोज किया, टी स्क्वायर, बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब x का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x1, कांस्टेंट का 0, टी स्क्वायर का कितना आएगा, 2t dt बाय t का डिफरेंशिएट dt बाय dx इधर आ गया, है ना। तो फाइनली dx का वैल्यू कितना मिल गया बताओ, dx इज नथिंग बट 2t dt, है ना। अधिकतम टाइम यही मिलेगा हमें अपॉन, अब पूरा फंक्शन हम t में चेंज करेंगे क्योंकि हमने इसको t से रिप्लेस कर दिया, है ना। तो इन टर्म्स ऑफ t में बनेगा, तो यहां से x को भी रिप्लेस करेंगे, तो x का वैल्यू कितना आएगा बताओ, टी स्क्वायर माइनस 2। बोलो बच्चों, कमेंट करके बताना आपको x का वैल्यू कितना है, टी स्क्वायर माइनस 2 +1।
यार तुम कमेंट करके नहीं बताओगे तो मुझे कैसा पता चलेगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। चलिए स्क्वायर रूट ऑफ, चलो x प्लस टू को क्या है टी स्क्वायर लिखा है ना, तो टी स्क्वायर से बाहर कौन आएगा t, और t से t क्या हो जाएगा कैंसल है ना, 2 को बाहर लिखा तो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर -1 प्लस 2, सॉरी -2 प्लस 1 -1, तो इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको 1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया, क्या होता था बताओ, बोलो। मैंने एक और बात बोली थी, अब लिस्ट खत्म हो गई फार्मूले की, फार्मूले की लिस्ट खत्म हो गई। जो आपको मैंने बोला था कि लास्ट पेज पे कहीं ना कहीं फार्मूला आपको लिख के रखना है, हर बार मैंने लिस्ट में ऐड करवाए थे, उन फार्मूले को भी सुबह शाम एज ए कैप्सूल आपको रीड करना है, लिख लिख के देखना है ना। क्या होता था 1/2a ln mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। चलो तो बस काफी सिंपल है, तो 2 टाइम्स ऑफ, ये तो 2 ये वाला है, 1/2 इंटू ए का काम कौन कर रहा है 1 ln mod ऑफ x माइनस a, x का काम कौन कर रहा है t, और t कौन है आपका स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 है ना। अरे x प्लस 2 टी स्क्वायर है तो t कितना आएगा, t मतलब कितना आएगा, x मतलब कौन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, t प्लस 1 है ना, ये t माइनस 1, अरे x माइनस a, तो x का काम कौन कर रहा है t, तो t माइनस a अपॉन t प्लस a, और t को मैंने रिप्लेस भी कर दिया, बस 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ln mod ऑफ x प्लस a माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया है ना। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि यहां पर टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा, मतलब सवाल पे डिपेंड करेगा, तो फिर उस केस में आंसर 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x/1 मतलब t/1 बन जाएगा है ना, ये डिपेंड करेगा सवाल पे है ना। अब यहां पर कोई सा ही फार्मूला बन सकता है, बस आपने जैसे ही इसको रिप्लेस किया आपकी सुंदर से डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्या बन जाएगी, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। जब भी दोनों यहां पर भी लीनियर हो यहां पर भी लीनियर हो, आपने इसको टी स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट किया तो आपका डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ये तो सिंपल से बन गया, कभी कभी क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और 1 अपॉन क्वाड्रेटिक को हैंडल करते आता है हमें परफेक्ट स्क्वायर से है ना। या अगर 2 ही टर्म मिली फिर तो लॉटरी लग गई है ना, जैसे मेरी लॉटरी लग गई अभी। चलिए तो ये अब इसके ऊपर मैं एक और एग्जांपल करवाऊं, कोई मतलब नहीं है, खुद से ले लो, या फिर मैं लास्ट में जब हमारी क्लास कंप्लीट होगी तो मैं हर एक टाइप के ऊपर एक एक दो क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा ही, तो वहां कर लेना। अब यहां पर बदल के मैं x-3 कर दूं, x प्लस 1 कर दूं, एक ही तो बात है, आपको क्या करना है, टी स्क्वायर सपोज करना है, कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए आपको है ना, और याद रहना चाहिए। तो मन में 2-3 बार अपने इष्ट देवता का नाम लेते हुए याद रखो, क्या याद रखो, कि जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर आ जाए तो हम क्या सपोज करेंगे, टी स्क्वायर, क्या सपोज करेंगे मित्रों, टी स्क्वायर है ना, चलेगा। चलो अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो हमारा टाइप 2 था उसके ऊपर देखते हैं। तो टाइप 2 के ऊपर प्रॉब्लम था जैसे dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, बाहर क्वाड्रेटिक थी तो बाहर क्वाड्रेटिक लिख दी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, ये आ गया सपोज है ना। क्या फिट बैठता है हमारे टाइप 2 के ऊपर ये वाला प्रॉब्लम, यस सर, ये सेकंड प्रॉब्लम बिल्कुल फिट बैठता है। क्या आ रहा है यहां पर बताओ, बाहर क्वाड्रेटिक है अंदर लीनियर है, बाहर क्वाड्रेटिक हो चाहे लीनियर हो, अगर अंदर लीनियर है तो जुगल सर ने क्या सिखाया, जुगल सर ने बोला है कि x प्लस 1 को आप टी स्क्वायर ले लोगे, बोलो हाँ या ना। नहीं बोलोगे ना भाई तुम कमेंट करके तो मैं लेक्चर बनाना छोड़ दूंगा, ऐसी धमकी दे रहा हूं पर मैं बनवाना छोड़ूंगा नहीं है ना। चलिए तो x प्लस 1 को क्या लेंगे, टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर, तो वो दोनों साइड डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन 1, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, और t का डिफरेंशिएशन dt बाय dx, अगेन dx यहां आ गया, तो dx इज व्हाट 2t dt अपॉन, अब पूरी टर्म्स को t में बनाएंगे तो x व्हाट वी हैव, x वी हैव t स्क्वायर माइनस 1, तो x का स्क्वायर कितना आएगा, t स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसमें तो बैंड ही बजेगा, ऐसा क्यों लग रहा है, x का वैल्यू कितना है, टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3, मैं पढ़ा क्या रहा हूं पता है ना, इंट्रीगेशन, क्या पढ़ रहे हैं हम कुछ दिन से, इंट्रीगेशन है ना, भूल मत जाना ना, भूल मत जाना, ठीक है भाई। तो इनटू एक्स प्लस 1 को क्या लिया, टी स्क्वायर है ना, तो टी स्क्वायर के बाहर कौन आ जाएगा, टी, ये टी से टी गया है ना, बहुत ही अच्छी बात है। चलो अगली स्टेप पे थोड़ा सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने पर कितना मिलेगा, 2t dt अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओपन कर दिया तो t की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर, अरे
टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इधर कितना आएगा 3t स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3, है ना। चलेगा मेरे भाई? दौड़ेगा सर, चलेगा क्या सर? दौड़ेगा। 2t dt अपॉन कितना बचा, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख दे, t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर, t स्क्वायर बोलो 3 से 3 तो गया, तो कितना बचा +1। अब क्या आ गया? अब आ गया 1 अपॉन बाई क्वाड्रेटिक आ गया, जिसकी खूबी क्या है, जिसमें टी स्क्वायर और टी की पावर 4 वाली टर्म है। और ये मैंने आपको सिखाया था अलजेब्रिक ट्विंस में। लेक्चर नंबर तो मुझे याद नहीं है, मुझे नहीं याद है लेक्चर नंबर, पर मैंने आपको एक चीज पढ़ी थी अलजेब्रिक ट्विंस के नाम से। पेज पलटा के देखो, फटाफट फटाफट पेज पलटा, पुराना रिवाइज कर रहे हो किया होगा, पेज पलटा के देखो अभी वीडियो पोस्ट करके कि ऐसा बंदे ने कहीं पढ़ा है क्या। यस पढ़ा है अलजेब्रिक ट्विंस में, और वहां पर मैंने बताया था कि अगर ऊपर क्वाड्रेटिक हो, अरे याद आ गया मेरे को भाई, मुझे जरूरत नहीं है किसी की, अरे जुगल सर ने सिखाया था कभी कभी। तो जुगल सर ने ऐसा भी बताया था कि अगर ऊपर क्वाड्रेटिक की बजाय अगर 1 अपॉन आ जाए बाई क्वाड्रेटिक, तो उसको भी हैंडल किया जा सकता है। कैसे हैंडल करेंगे? और मैंने 3 एग्जांपल्स कराए थे, मुझे इतना भी याद आ गया, है ना। तो पुराना अगर भाई रिवाइज करके रखा है तो क्लास में मजा ही मजा आ जाएगा। और पुराना मुंह उठा के डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हो तो फिर तो रोना ही है ना। मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ध्यान से देखना, अब आपको ऐसा लगना चाहिए कि बुद्धू बनाया जा रहा है ना, क्योंकि ये सब बातें पहले आ चुकी है। 2 को लिखा 1 + 1, 1 + 1 थोड़ी दूर दूर पे, और मैंने टी स्क्वायर ऐड कर दिया और टी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय। ऐसा पहली बार हुआ है 17 18, अभी तो हुआ था 15-10 लेक्चर पहले, ऐसा पहली बार थोड़ा ना हो। क्या किया मैंने? देखो 1 और 1 कितना हो गया 2, टी स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर कैंसिल, तो 2 ही तो लिखा है। मैंने बताया था कि जब अगर कुछ कांस्टेंट अपॉन बाई क्वाड्रेटिक आ जाए तो क्या करना है सबसे पहले आपको, बोलो क्या सिखाया था जुगल सर ने? हमें क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक में बनाना है, मतलब पावर 2 ऊपर होना चाहिए, नीचे पावर 4 होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व हो जाता है। धीरे बोलता हूं बच्चों, जुगल सर ने पहले किसी लेक्चर में ऐसा सिखाया था कि अगर ऊपर कांस्टेंट हो और नीचे बाई क्वाड्रेटिक हो तो हम क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। कैसे? वहां भी सिखाया था 2/2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके। इनफैक्ट मुझे तो याद आ रहा है यही वाला इंटीग्रल वहां पर मैंने सॉल्व कराया था, है ना। फिर भी कोई भूला भटका कोई नया बच्चा है, उसके लिए हम उसको फिर से करके दे रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे बताओ? सेपरेट कर देंगे, तो 1 + t स्क्वायर अपॉन दिस टर्म इज व्हाट t स्क्वायर प्लस 1। फिर किसके साथ सेपरेट कर दिया? 1 - t स्क्वायर के साथ सेपरेट कर दिया, किसको? t की पावर 4 + t स्क्वायर प्लस 1। और dt भाई साहब कहां गए? dt को भूलना नहीं है, बिना dt के तो जीवन अधूरा है, बिना dt सर के, है ना। अब क्या करेंगे बताओ? तो ये तो अलजेब्रिक ट्विंस आ गई, क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक, तो टी स्क्वायर से डिवाइड मारा अगली स्टेप में। तो मैंने टी स्क्वायर से डिवाइड मारा तो कितना आएगा बताओ? 1/t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से डिवाइड मारा तो 1, यहां पर टी स्क्वायर से डिवाइड मारा तो टी स्क्वायर प्लस, क्योंकि टी की पावर 4 अपॉन टी स्क्वायर टी स्क्वायर से टी स्क्वायर को डिवाइड मारा तो 1 प्लस 1 को टी स्क्वायर से डिवाइड मारा तो 1/t स्क्वायर। बोलो मित्रों, है ना। यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस था तो क्या हो जाएगा? माइनस। सिर्फ ऐसा क्यों? क्या समझ में आ जाएगा? अगर माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस वाली टर्म क्या आ जाएगी? प्लस हो जाएगी, और ये 1 प्लस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अपॉन कितना है? और फिर अपॉन टी की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1, है ना। दिखाई दे रहा है? ये बड़ी समस्या है यार। चलो दिखाई तो दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब लगे है तो टी स्क्वायर का डिवाइड मार दिया, तो टी स्क्वायर का टी स्क्वायर से डिवाइड मारा तो 1, है ना। फिर 1 को टी स्क्वायर से डिवाइड मारा तो 1/t स्क्वायर, यहां पर डिवाइड मारा तो कितना आएगा? टी स्क्वायर। फिर यहां पर टी स्क्वायर से टी स्क्वायर को डिवाइड मारा तो कितना आएगा? +1, फिर 1/t स्क्वायर। इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे बताओ? जानने के लिए देखिए रामानुजन क्लासेस। जुगल सर ने बताया था पहले आपको कहीं ना कहीं, क्या बताया था? कि अगर ऊपर प्लस हो तो नीचे माइनस का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो t - 1/t का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ? t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2ab, a और b का मल्टीप्लाई करने तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना आएगा? -2। तो t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर है मेरे पास, तो मुझे क्या चाहिए? -2 चाहिए। तो मैंने 1/t स्क्वायर प्लस 1 dt अपॉन क्या किया बताओ? t स्क्वायर
प्लस 1/t²। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो मुझे क्या चाहिए, t² प्लस 1/t² माइनस 2 चाहिए। तो t² प्लस 1/t² माइनस 2 चाहिए, तो मैंने -2 1 से कर दिया। तो -2 मैंने किया तो मुझे +2 भी करना पड़ेगा, तो मैंने +2 भी कर दिया, है ना। तो t² प्लस 1/t² लिख दिया, -2 +2 लिख दिया, और 1 को तो भूल ही गए थे तो 1 को भी लिख दिया। बोलो सही है। तो ये 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। या ऐसा समझ लो कि 1 को लिख दिया -2 + 3, है ना। चलिए अब कौन बचा, माइनस। अब यहां पर अगर बीच में ये 1 - 1/t² है, क्या हो रहा है, तो नीचे क्या बनेगा, प्लस का परफेक्ट स्क्वायर। मैंने आपको बताया था अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का परफेक्ट स्क्वायर, और अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का परफेक्ट स्क्वायर, तो यहां पर कौन आएगा, +2 हो जाएगा। तो हमें t² प्लस 1/t² क्या लिखा है पहले, 1 - 1/t² अपॉन, यहां पर क्या लिखेंगे, t² प्लस 1/t²। हमें किसका बनाना है, प्लस का, मतलब क्या चाहिए, +2। तो मैंने +2 कर दिया 1 से, तो -2 भी करना पड़ेगा, ये कर दिया। और मेरे पास क्या था, +1 था ही, है ना। तो कितना बचेगा बताओ, -2 + 1 कितना बचेगा, -1, है ना। ठीक है, अगली स्टेप में क्या बचेगा बताओ। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख दूं, क्या बचेगा, 1/t² प्लस 1 × dt अपॉन, ये क्या लिखा बताओ तीनों मिलके, t - 1/t का होल स्क्वायर। ये मैं पढ़ा चुका हूं मेरे भाई, का होल स्क्वायर, प्लस 3 को लिख दिया √3 का स्क्वायर, है ना। फिर -1 - 1/t का होल स्क्वायर अपॉन, ये क्या लिखा, t + 1/t का होल स्क्वायर। ये तीनों टर्म्स -1, तो -1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। बस अब तो इंटीग्रल हो गया, है ना। अब अगर इसको p सपोज करोगे तो पूरा dp लिखा है ना। मिटाना पड़ेगा मुझे यार एक स्टेप, है ना। चलो एक स्टेप मिटाने से पहले मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा देता हूं। ओहो देखो ये बहुत दिक्कत है, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, 1 मिनट। ओ देखो हो गया ना गड़बड़, सॉरी यार। चलो अब सब ठीक है। देखो भैया लो बजट काम है ना, कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे चलेंगे जुगल सर। तो पहले ये था x + 1 को t² लेना है, थ्योरम सिखा दिया था सर ने, है ना। 2t है, सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद यहां तक आ गए, यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, है ना। पूरा टी में बन गया। अब मैंने क्या बताया था कि जब भी नीचे बाई क्वाड्रेटिक आ जाए तो क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक को सर ने सॉल्व करना सिखाया था कि t² से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो यहां पर कांस्टेंट था तो पहले क्वाड्रेटिक बने, कैसे बने, 2 लिखा था तो 2 को क्या लिखा, 1 + 1, t² ऐड कर दिया, सेपरेट कर दिया, इन दोनों के साथ इसको सेपरेट किया, इसको सेपरेट किया, ये ट्विंस बन गई। अलजेब्रिक ट्विंस में क्या सिखाया था कि जब भी ऐसा हो तो किससे डिवाइड करना, t² से। तो यहां पर भी t² से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया और यहां भी डिवाइड कर दिया, पर यहां पर माइनस कॉमन ले लिया, है ना। तो माइनस कॉमन लेने के बाद अब क्या बचा, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना। इसमें कोई शंका नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ। अब इसको मैं अगर p लेता हूं, t - 1/t को अगर p लेता हूं तो इसको डिफरेंशिएट किया तो 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t² ऑलरेडी माइनस है तो +1/t², इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। इधर dp/dt और dt को यहां भेज दिया, है ना। तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इसको p लिया तो ये पूरा मसाला क्या बन गया, dp, है ना। तो क्या बन जाएगा बताओ, dp अपॉन, क्योंकि ये पूरी टर्म्स क्या हो गई देखो, dp अपॉन p² प्लस √3², है ना। फिर माइनस, सेम इसको अगर मैं q लेता हूं तो पूरा क्या बन गया, ये dq बन गया ऊपर, है ना। तो dq अपॉन, इसको q लिया आपने, q² -1, बस अब तो हो गया सॉल्व। कितना हो गया इसका, x² प्लस a², 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, मतलब p/a। p को किससे रिप्लेस कर दोगे, p को रिप्लेस कर दो यहां पर t - 1/t से, और t को किससे रिप्लेस कर दोगे वापस, √(x + 1) से आपका आंसर आ जाएगा, है ना। करूं इसके आगे क्या, है ना। चलिए तो थोड़ा ज्यादा तेजी से कर दूंगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1/√3 tan इनवर्स ऑफ x/a, x मतलब कौन, p, और p कौन था आपका, t - 1/t बाय a मतलब कौन, √3। अब t को भी यहीं पे रिप्लेस कर देता हूं, t कितना आ जाएगा, (x + 1), तो (x + 1 अपॉन x + 1), ये पहला आंसर आ गया। फिर माइनस, यही x² - a² तो 1/2a, है ना। तो इसका आंसर कितना होता था, 1/2 इंटू a कितना है यहां पर 1, ln x - a मतलब q - 1
अपॉन क्यू प्लस वन, है ना। अब क्यू कौन था आपका, टी प्लस वन बाई टी, मतलब टी प्लस वन बाई टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन बाई टी प्लस वन। अब टी को किससे रिप्लेस कर दोगे, अगेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन से, तो यही आपका पूरा आंसर है ना, चलेगा। तो जब भी बाहर क्वाड्रेटिक आ जाए, नोट बना के लिखा रहा हूं मैं, जब भी बाहर क्वाड्रेटिक आ जाए और अगर अंदर लीनियर हो, तो जब थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो डिनोमिनेटर में पक्का क्या बनेगी, बाई क्वाड्रेटिक। पर अगर दोनों जगह लीनियर हो तो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक बनेगी। पेज पलटा के देखो, जो पहला एग्जांपल्स करवाया था, यहां पर दोनों लीनियर थे, तो जब आपने पूरा टी से रिप्लेस किया तो यहां पर क्या बचा था, ये तो मैंने ऐड किया सेपरेट किया, यहां पर क्या बचा, टू अपॉन क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक बची। और जब दोनों लीनियर होगी तो क्या बचा था, देखो कुछ कांस्टेंट टू अपॉन क्वाड्रेटिक बची थी, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस वन बचा था, है ना। तो क्या नोट लिखाना है एक और, कि जब भी अंदर स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर आ जाए तो टी स्क्वायर से रिप्लेस करना है। उसके बाद एक और काम की बात क्या निकली, कि जब हम पूरा टी से रिप्लेस करने के बाद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जब बाहर क्वाड्रेटिक होगी और अंदर लीनियर होगा तो सिंप्लीफाई करने पर जो टी में मसाला आएगा वो बाई क्वाड्रेटिक का आएगा, और जब दोनों लीनियर होगा तो सिंप्लीफाई करने पर जो मसाला आएगा वो लीनियर होगा। ये नोट भी आप लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है ना। क्या बोला मैंने, मतलब समझ गए ना, कि जब बाहर लीनियर हो और अंदर क्वाड्रेटिक हो, सॉरी अंदर लीनियर हो और बाहर क्वाड्रेटिक हो, तो जब टी से रिप्लेस करोगे तो टू अपॉन बाई क्वाड्रेटिक बनी, मतलब डिनोमिनेटर में बाई क्वाड्रेटिक वाली टर्म्स आएगी, है ना। एक और मैं एग्जांपल्स के थ्रू बता देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं टाइप 3 और टाइप 4 पे। मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। सर इतना बड़ा बड़ा जा रहा, अरे ये थोड़े टाइम बाद आपको सब, क्योंकि अब मैंने इसको जैसे ही सिंप्लीफाई किया, जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया, तो उसके बाद मेरा क्वेश्चन क्या बन रहा है बताओ, मेरा क्वेश्चन किस पे पहुंच गया, मेरा क्वेश्चन पहुंच गया वन अपॉन बाई क्वाड्रेटिक पे, और इसको तो हैंडल करना मैंने लेक्चर 3 और 4 में ही सिखाने लग गया था, है ना। तो उसके बाद सवाल आसान है ना। कोई नया फार्मूला थोड़ा ना दे रहा हूं मैं आपको, बस मेथड सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस टाइप का आ जाए तो ऐसे हैंडल करना, इस तरीके से। जैसे एक और छोटा सा इंटीग्रल ले रहे, इसको मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा यार, है ना। जैसे आ गया एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन, हाँ ये ठीक है ना, छोटा ले लिया थोड़ा सा। तो बाहर कैसा है, क्वाड्रेटिक है, और अंदर कैसा है, लीनियर है। तो क्या सीखा है मैंने, कि x प्लस वन को टी स्क्वायर सपोज करना है। डिफरेंशिएट किया तो x का डिफरेंशिएशन 1, इधर कितना आएगा 2t dt बाय dx इधर आ गया, तो dx कितना आएगा बताओ 2t dt, है ना। काफी आसान है ये तो x की वैल्यू कितनी आएगी डायरेक्टली बताओ, टी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है टी स्क्वायर माइनस वन, और x का क्या है स्क्वायर है, मतलब टी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। x प्लस वन की वैल्यू कितनी है, t आ जाएगी, और t से t क्या होगा कैंसिल, तो अगली स्टेप में क्या आएगा बताओ 2 dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, है ना। ठीक है, अब यहां पर है ना, करता हूं ना मैं, कितना बनेगा बताओ 2t dt, इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा t की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर, है ना। तो अगेन 2 आ गया, तो 2 को क्या लिखेंगे बताओ 1 प्लस 1, 2 को क्या लिखेंगे 1 प्लस 1, है ना, 1 प्लस 1। ठीक है, तो करें क्या आगे, है ना, सेम सवाल हो गया, बस इसके पहले सवाल क्या था, टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 था। तो अब जब यहां पर आप टी स्क्वायर से डिवाइड मारोगे, है ना, यही 1 प्लस 1 लिखोगे, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, डायरेक्ट कर दिया चलेगा। वही 1 प्लस 1 2 लिखा है और प्लस और माइनस कर दिया। जब इसके साथ सेपरेट करेंगे, है ना, एक करके बता दे रहा हूं यार, ये काफी टाइम वेस्टिंग है आई थिंक। ठीक है, किससे डिवाइड मारेंगे टी स्क्वायर से, है ना, तो 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2। तो ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो ये सीधे सीधे माइनस का परफेक्ट स्क्वायर ही है, ये टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर ही है, लॉटरी लग गई यहां पर। सेम ये भी बन जाएगा, है ना। तो यू कैन डू योर सेल्फ, ये आपको करना है ना, ये आपकी मतलब हम नहीं कर रहे इसको, आगे चलेगा ना। अरे इसके बाद 1 माइनस टी को सेपरेट करना, है ना, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, चलेगा। तो ये हमारा कंप्लीट होता है कौन सा, टाइप 1 और टाइप 2 विथ एग्जांपल्स। अब इसके और एग्जांपल्स, एक एक दो एग्जांपल्स, वो आपको मिलेंगे क्लास के खत्म होने के बाद, है ना। लास्ट में मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, है ना।
अब मैं आगे किस पे बढ़ता हूं, टाइप 3 और टाइप 4 पे। चलिए टाइप 3 क्या है ना, इसको भी देख लेते हैं। टाइप 3 है इंटीग्रेशन ऑफ px इंटू स्क्वायर रूट ऑफ qx, है ना, इसी टाइप से है, ठीक है। अभी तक हमारा क्या क्या हो गया है कि बाहर लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों हो गया, है ना। अंदर क्या हो गया, लीनियर हो गया ना, अंदर लीनियर हो गया। अब उल्टा है कि जो px है वो आपका लीनियर है और जो आपका qx है वो क्वाड्रेटिक है ना। तो इसके पहले वाले में अपने नोट लगा के क्या लिखा था कि जब भी अंदर लीनियर आ जाए तो यू टेक टी, मतलब जो अंदर वाला मसाला है उसको एज ए टी स्क्वायर, है ना। अब यहां पर जब बाहर वाला लीनियर है, मतलब ऐसा है, सिंपल सा अगर आपको बताऊं एग्जांपल्स, dx अपॉन, है ना, ठीक है, dx अपॉन क्या लिखा है, जैसे लीनियर मतलब कुछ भी, समथिंग ax प्लस बी इंटू अंदर है क्वाड्रेटिक px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, है ना। इस टाइप का मामला बन जाए तो इस केस में हम करेंगे ax प्लस बी को 1/t से रिप्लेस करेंगे, या t इक्वल्स टू लेंगे 1/ax प्लस बी, है ना। क्या बोला मैंने आपको कि ax प्लस बी को किससे रिप्लेस किया जाएगा, 1/t से, है ना। अब सर ये ax प्लस बी को 1/t से क्यों रिप्लेस किया, इसके क्या फायदे हैं, है ना, समझना, ठीक है। एग्जाम्पल से बताओ इसको मैं, है ना, ऐसा करने से क्यों हो रहा है ना, ठीक है। एक ऐसे भी है कि ये कैसे सोच पा रहे सर कि हम ऐसा टी स्क्वायर से रिप्लेस करना है या 1/t स्क्वायर से रिप्लेस करना है, ये कैसे आ पा रहा सर, है ना। ये मतलब थोड़े यूं समझ लो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ये हमें धीरे धीरे दिख रहा है कि अच्छा ऐसा करने से, मतलब बहुत सारे हमने क्वेश्चन जब हैंडल किए सेम टाइप के, जब बाहर भी लीनियर अंदर भी लीनियर, तो मैं आइडिया लग रहा है कि अच्छा टी स्क्वायर सपोज करने से मामला बन रहा है, तो हम उसको एज ए थ्योरी जैसे लेते जा रहे हैं, है ना। तो यहां पर भी जैसे px इंटू स्क्वायर रूट ऑफ qx, अब बाहर लीनियर है और अंदर क्वाड्रेटिक है, तो ऐसा नहीं कि अंदर क्वाड्रेटिक आ गई तो टी स्क्वायर, नहीं, अंदर जब लीनियर हो तभी उसको टी स्क्वायर मानना है। वहां पर नोट बना के लिखा होगा आपने कॉपी के टॉप पर, है ना, नहीं लिखा हो तो अभी भी लिख लो। बट जब बाहर लीनियर हो और अंदर क्वाड्रेटिक हो तो यू टेक जो आउटसाइड वाला मामला है उसको 1/t, उसके बाद प्रोसीड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं यहां पर लेता हूं 2 एग्जांपल्स लेता हूं, उससे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। थ्योरी तो लिख लो पहले आप वीडियो पॉज करके, है ना। चलिए यहां पर मैंने क्वेश्चंस 2 लिख रखे हैं, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस ये हमारे जो है टाइप 3 पर बेस्ड ही है, ठीक है। दोनों की खास बात क्या है कि बाहर लीनियर है और अंदर क्वाड्रेटिक, है ना। इन दोनों से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले ये वाला क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, थोड़ा इजी पड़ेगा, है ना, मतलब इजी नहीं, फिर ये इजी पड़ेगा आपको, है ना, थोड़ा ये आपको हल्का लगेगा, है ना। तो करें इसको सॉल्व, है ना। तो क्या सीखा है मैंने आपको, बताओ कि x-1 को आपको किससे रिप्लेस करना है, 1/t से। नाउ दोनों साइड डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो 1/t से रिप्लेस किया बोलो या t की पावर -1 से, एक ही बात है ना। तो डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 कांस्टेंट का 0, है ना। t की पावर -1 का -1 आगे आ जाएगा और इस -1 में से कम हो जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन dt/dx, है ना। तो dx व्हाट वी हैव, -1/t स्क्वायर इंटू dt, है ना। चलो इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं ना यहां पर, है ना। तो dx से क्या रखेगा, मतलब dx से क्या रखेंगे, dt बाई -1/t स्क्वायर, ये किसकी जगह लिखा गया, dx की जगह, मतलब इसकी जगह, है ना। अब इनटू आपने x-1 को क्या सपोज किया था, t की पावर -1 मतलब 1/t, तो इस x-1 की जगह क्या लिखा जाएगा, 1/t, कोई दिक्कत वाली बात, है ना। अब यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, पूरे x को भी हम रिप्लेस कर देंगे, है ना। देखो फायदे बहुत सारे होंगे भाई, है ना। अब x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 1 को शिफ्ट, तो 1 + 1/t x आपका हो जाएगा ना, t की पावर -1 मतलब 1/t, 1 आ गया ना। तो x को रिप्लेस कर दो, तो x को क्या रिप्लेस किया, 1 + 1/t का होल स्क्वायर प्लस 1 + 1/t प्लस 1। अरे काफी आसान हो जाएगा, देखना एक झटके में आपको आंसर दिखेगा। मार्कर बदल दो 1 मिनट यहां, छोड़ो यार, है ना। फिर कितना मिलेगा, देखो एक t से एक t तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। -(dt) अपॉन, समझ पा रहे हो ना मैं क्या चल रहा है ना।
अब एक कितना बचेगा, एक टी तो बचा यहाँ पर है ना, स्क्वायर रूट के अंदर क्या ले लेंगे, थोड़ा एलसीएम ले लेंगे है ना, पहले उसको ओपन कर लो। तो 1 + 1/t स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2/t प्लस 1 + 1 कितना हो गया 2 प्लस 1/t है ना। ठीक है, तो मैं क्या ही कर रहा हूँ यार है ना, मतलब इतनी सड़ी सी कैलकुलेशन में कैसे मतलब खुद पे ही मतलब। ठीक है, 1/t स्क्वायर है ना, 2/t प्लस 1/t इज नथिंग बट 3/t एंड 1 + 2 इज 3 है ना। नाउ टेक एलसीएम t स्क्वायर है ना, तो सबका एलसीएम कितना आएगा t स्क्वायर है ना। इसको हटा दे, ये कोई काम का नहीं है अब। चलिए, तो माइनस बाहर ले लो भले, dt विजिबल है यार, एक मिनट देख लो, नहीं तो मार्किंग तो फील कर लेता हूं। अभी तक तो विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कितना बचा, सबका एलसीएम t बाहर आ गया है ना, सबका एलसीएम कितना आएगा t स्क्वायर नीचे है ना, t स्क्वायर एलसीएम लिया तो कितना बचेगा 1 + 3t प्लस 3t स्क्वायर है ना। ये स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर t स्क्वायर है, बाहर कितना आ जाएगा t आ जाएगा है ना, t से t क्या होगा कैंसिल, तो माइनस dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म मतलब कितना 3t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 है ना। तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक हो या स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक हो या न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक हो स्क्वायर रूट के अंदर, सबके लिए मैंने आपको एक लेक्चर पूरा डेडिकेटली दिया था कि हम किससे जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर से। बस इसके बाद ही उसमें परफेक्ट स्क्वायर बना लो, आपका काम हो जाएगा है ना। तो 3 कॉमन लिया तो बाहर 1/√3 आ जाएगा, क्योंकि 3 कॉमन लिया तो यहां पर 1 बचेगा, 3 कॉमन लिया और यहां पर कितना आएगा 1/3 है ना। बस यहां पर परफेक्ट स्क्वायर बना लो, आपका काम हो जाएगा। तो -1/√3 dt बाय स्क्वायर रूट ऑफ है ना, यहां पर कौन है b/2 है मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, तो t स्क्वायर प्लस t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ऐड किया और 1/3 के साथ सेपरेट किया मतलब 1/4 है ना। तो ये क्या बन गया आपका t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा -1/12 बस, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है ना जो भी है, या प्लस 1/12 कर देते हैं यार आगे है ना, मैं ऐसे छोड़ने की इच्छा नहीं करती कभी कभी। कितना मिलेगा बताना, -1/√3 dt बाय है ना, कितना बनेगा t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम कितना आएगा 4 - 3 मतलब 1/12 मतलब 1/√12 का होल स्क्वायर है ना। तो बस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है ना, तो इसका फॉर्मूला होता था x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता था ln x प्लस, इसको मिटा देते हैं ना अब ये, फिर आपने इसको मन से करना, पूरा छापना मत है ना। कितना आंसर बचेगा -1/√3 ln है ना, ये इसलिए आंसर लिख रहा हूं क्योंकि गलतियां करते हैं आंसर लिखने में, ln x है ना। तो ln x का काम कौन कर रहा है, t प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है ना। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब इसको पूरा सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, यही तो आएगा है ना, यही तो लिखा है t है, मतलब कितना लिखा है t स्क्वायर प्लस t प्लस 1/3, अरे इसी को तो ये लिखा है ना, इसी को तो ये लिखा है। ठीक है, तो एक ही तो बात है ना। बस अब t को किससे रिप्लेस कर देंगे, t हमारा था x - 1 को लिया था आपने 1/t, तो t इक्वल्स टू कितना आ गया 1/x - 1 है ना। तो बस t को रिप्लेस कर देना 1/x - 1 से, ये आपका आ जाएगा आंसर्स है ना। ये स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता था ln x प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये यही है ना, इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा है ना। ठीक है, तो ये हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, इसको भी क्या करोगे वीडियो पॉज करके फटाफट करिए कि x प्लस 1 को क्या रिप्लेस करोगे 1/t से, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। क्या करना है आपको सॉरी, x प्लस 1 को क्या रिप्लेस करना 1/t से, जल्दी करो है ना। तब तक मैं इंक फिल कर लेता हूं और मैं उसको भी सॉल्व कर, तब तक आप वीडियो पॉज करके पूरी ईमानदारी से ट्राई करो है ना। सेकंड क्वेश्चन को पहले अच्छे से ट्राई कर लो, पूरा सॉल्व कर लो कॉपी में मन से है ना, फिर आप ये वाला क्वेश्चन जल्दी से बनाओ फर्स्ट वाला है ना। चलिए करें इसको है ना। क्या सीखा है मैंने बताओ कि x प्लस 1 को बाहर वाले लीनियर को क्या रिप्लेस करना है 1/t से है ना। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा बताओ, x का डिफरेंशिएशन 1, इधर dt आ जाएगा -1/t² dt है ना, अभी तो बताया था है ना। ठीक है,
तो dx की प्लेस पे क्या लिख देंगे, -1/t² इंटू dt, है ना, इंटू x+1 कितना आएगा आपका 1/t, तो यहां पर कितना आएगा 1/t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x की प्लेस पे क्या लिखेंगे बताओ, 1 माइनस 1/t माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, x का होल स्क्वायर, है ना। बस सिंप्लीफाई कर दो, आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। माइनस को बाहर लिख दे तो dt अपॉन t से t गया तो एक t बचा, स्क्वायर रूट ऑफ, ओपन कर दिया इसको, 1 माइनस 1/t² -1 -2 भी होगा तो माइनस माइनस कितना आएगा +2/t, है ना। ये एक से एक भी गया, है ना, और गरीब हो गया है तो माइनस dt/² t इंटू बाहर कितना बचा, -1/t² +2/t, है ना। नाउ टेक एलसीएम t स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर t स्क्वायर, बाहर t आएगा और t से t भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो मैं यहां से एक नोट बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये t है, बाहर कितना आएगा आंसर, एलसीएम t स्क्वायर आएगा तो -1 + 2t, है ना। तो t स्क्वायर से t स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो गया, मतलब t स्क्वायर है तो बाहर t आएगा और t से t कैंसिल हो गया, तो कितना बचा बताओ, -(dt/√(, ये तो काफी सिंपल हो गया यार, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ कितना बचा 2t - 1, सही लिखा है मैंने, सही है, कैलकुलेशन मिस्टेक देख रहा हूं मतलब, है ना, ठीक है। हाँ सही बात है, यहां पर क्या हो रहा है, कांस्टेंट कट गया है ना, इसलिए गड़बड़ हो गया, मतलब ये कांस्टेंट कट गया, अगर कांस्टेंट नहीं कटता तो फिर टी स्क्वायर टर्म भी मौजूद होती, ठीक है। तो यहां से 2 बाहर ले लिया, तो 2 बाहर लिया तो कितना आएगा ये t -1/2 और 2 बाहर लिया मतलब कितना √2 बाहर आ गया, है ना। तो √t 1/√t का इंटीग्रेशन कितना होता है 2√t, मैंने आपको सिखाई दिया था, है ना। तो -1/√2 इंटू 2√t, तो t का काम कौन कर रहा है, t -1/2। नाउ t को रिप्लेस कर दो वापस किससे, 1/x+1 से, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। और ज्यादा से ज्यादा ये √2 2 से गया √2 टाइम्स में, है ना। तो -√2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ t की वैल्यू कितनी है 1/x+1 -1/2 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया, है ना। तो इस तरीके से हम इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं, जब बाहर लीनियर आ जाए और अंदर क्या आ जाए क्वाड्रेटिक। तो आपको याद क्या रखना है कि जब जब स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर आएगा तब तब हम उसको टी स्क्वायर सपोज करेंगे, बट जहां बाहर लीनियर होगा और अंदर क्वाड्रेटिक होगा तो जो बाहर लीनियर है उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे 1/t² से। जैसे ही रिप्लेस करेंगे बस हल्की फुल्की हमें कैलकुलेशन करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, हम जो हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रखे उसमें क्वेश्चन चेंज हो जाएगा और हमारा सीधे इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं टाइप नेक्स्ट कौन सा है, टाइप 4 पे। तो लगाइए हेडिंग नेक्स्ट टाइप 4। अभी टाइप 4 में क्या बवाल है ना। चलिए दिख रहा है, 1 मिनट, मतलब वीडियो ऑन तो है ना, हाँ बड़ी दिक्कत होती है यार, है ना। ठीक है, टाइप 4 पे आ रहे हैं, जो समझ लो कि ये अंतिम टाइप है आज की क्लास का। 5 और जो 6 है नेक्स्ट जो टाइप है 2 या 3 टाइप्स, उसको मैं कल हैंडल कर लूंगा, है ना। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टाइप है वो स्टैंडर्ड टाइप है बड़ा, है ना। अभी तक क्या हो रहा था सर, कि बाहर लीनियर था अंदर क्वाड्रेटिक था, तो बाहर लीनियर वाले को 1/t लेना है, बाहर क्वाड्रेटिक था अंदर लीनियर था तो अंदर लीनियर वाले को टी स्क्वायर सपोज करना है, बाहर लीनियर था अंदर भी लीनियर था तो उसको भी किससे सपोज करना है, टी स्क्वायर से ना, टी स्क्वायर से। अब अगर बाहर क्वाड्रेटिक आ जाए, क्या आ जाए, बाहर क्वाड्रेटिक आ जाए, मतलब ax² + bx + c, है ना, और अंदर भी क्वाड्रेटिक आ जाए, तो इसको कैसे हैंडल किया जाएगा उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो इसमें 2 ही केस बनेंगे जिसको हम हैंडल कर सकते हैं, है ना, कि या तो इसके 2 फैक्टर बन जाए x - अल्फा x - बीटा अलग अलग, या परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना, मतलब रिपीटेड रूट्स आ जाए। वो वाला केस नहीं ले रहा हूं मैं जब इसमें डी नेगेटिव हो, डी नेगेटिव वाले केस को कैसे हैंडल करेंगे वो हम अगले किसी टाइप में पढ़ेंगे, बट यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, टाइप 4 में
जब क्वाड्रेटिक किया तो दो फैक्टर बन जाए अलग अलग, दो डिस्टिंक्ट फैक्टर बन जाए, या तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना। तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा उस पर हम थोड़ी बहुत चर्चा कर रहे हैं ना। तो बाहर क्वाड्रेटिक है और अंदर भी क्वाड्रेटिक है, और मैंने क्या बताया, जो बाहर वाली क्वाड्रेटिक है या तो उसके दो फैक्टर बन जाए या तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, है ना। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा उस पर हम चर्चा कर रहे हैं ना। एग्जाम्पल से बताऊं इसको मैं, है ना, थोड़ा शांति रखोगे। टाइप 3 तक मामला क्लियर है। शांति से अगर थोड़ा हड़बड़ाहट हो रही हो, वीडियो पॉज करके 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट टाइम घड़ी में देख के रखो। घड़ी में जैसे ही आपके मोबाइल में जो आपका टाइम है ना, उसमें देखना कि 1 मिनट स्टार्ट हो रहा है, और केवल 1 मिनट के अंदर जितना मैंने आज पढ़ा है ना उतनी कॉपी पलटा के देखो। आप 1 मिनट से भी कम टाइम में पढ़ पाओगे, क्योंकि अभी आपने तुरंत पढ़ा है ना। करके देख लो अभी एक्सपेरिमेंट, है ना। 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा आपको, फटाफट टाइम आप पढ़ लोगे, है ना। इससे आपको यह भी अकल आएगी कि अगर आपने तुरंत आज पढ़ा हुआ है और आज तुरंत रिवाइज कर रहे हो तो काफी कम टाइम लगता है। उसी चीज को हम बार बार रिवाइज करते हैं तो काफी कम टाइम लगता है। बट जब अगर हमने पढ़ लिया और उसको हम 3-4 दिन तक रिवाइज नहीं करते तो फिर हम पैनिक मामला हो जाता है। क्या ये क्या मतलब, कैसे कि हम चीजें भूलने लगते हैं। इसलिए हम बार बार बोलते हैं लेक्चर भी स्टार्टिंग में ही कि पुराना देखने से पहले, नया देखने से पहले पुराना रिवाइज कर लिया होगा, है ना। ठीक है, ये बंदे ने क्या बोला, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक आ गई, है ना। या dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये क्वेश्चन आ गया, है ना। समझना। तो बाहर वाली क्वाड्रेटिक के जो फैक्टर्स है वो क्या है बताओ, x माइनस 2 एक्स माइनस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बोलो सही है। ये मार्कर बहुत दिल दिख रहा है क्या, 1 मिनट। हाँ, कोई समस्या नहीं है जीवन में वैसे, है ना। ठीक है, तो देखो जो क्वाड्रेटिक थी उसके दो फैक्टर बन गए, है ना। दो फैक्टर कब बनेंगे, जब d पॉजिटिव हो, है ना। और यहां पर d 0 हो जाएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इस टाइप के सवालों को कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक है ना 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मैंने 7x प्लस 10, इस केस के लिए बता रहा हूं। आपका माइंडसेट क्लियर है, मैं टाइप 4 पढ़ा रहा हूं आपको, घबराहट नहीं होना चाहिए आपको, है ना। रिवाइज कर लिया ना 1 मिनट के 2 मिनट के लिए, है ना, जिससे आपका टाइमिंग आपको जैसा लग रहा हो सुटेबल, पर आपको रिवाइज करना फिर ही अब ये देखना है, मतलब आज की क्लास का ही रिवाइज करना अभी वीडियो पॉज करके, तभी आपको थोड़ा माइंडसेट रहेगा कि बंदा क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, नहीं तो दिक्कत जाएगी, है ना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको कि जब क्वाड्रेटिक आ जाए तो मैं दो केस ही पढ़ा रहा हूं आपको, कि जब दो फैक्टर बन जाए या परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मतलब d 0 हो जाए, रिपीटेड रूट्स आ जाएंगे। d नेगेटिव आ जाए वो वाला केस नहीं ले रहा हूं, ठीक है। वो केस दिया भी नहीं है लगभग जहां तक मैंने स्टडी कर रखी है थोड़ी बहुत उसमें, है ना। खैर, अब इसको कैसे करेंगे, तो पहले इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर सकते हैं इसको, है ना। ये 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5, इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और 1 अपॉन एक्स माइनस 5, है ना। इसको ऐसा क्या लिखा जा सकता है ना। अगर बीच में मैं माइनस लगाता हूं, है ना, तो कितना होगा बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 5 और यहां पर कितना आएगा, माइनस है तो माइनस एक्स प्लस 2, है ना। तो x x कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 5 प्लस 2, मतलब कितना आएगा, -1/3, है ना। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, किसको, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 को -1/3 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ये मैंने प्रेडिक्ट किया। अरे इसको ऐसे ब्रेक कर से पार्शियल फ्रैक्शन से, है मैंने डायरेक्ट ब्रेक कर दिया थोड़ा सा। मैं मेथड सिखा रहा हूं आपको, कब, जब बाहर फैक्टर्स आ, बाहर भी क्वाड्रेटिक अंदर भी क्वाड्रेटिक, और इस क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर बन जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बाहर वाली क्वाड्रेटिक को पार्शियल फ्रैक्शंस की मदद से ऐसा ब्रेक कर लेंगे, है ना। पहले एक बार चेक कर लो ये सेम आएगा क्या, एलसीएम लेकर कितना आएगा, x माइनस 5, इधर कितना आएगा माइनस एक्स -1/3 टाइम्स ऑफ, इनका एलसीएम कितना आएगा, x माइनस 2 x माइनस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 2, है ना। तो x से x कैंसिल हो गया तो -5 प्लस 2 -3, -3 से -3 कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन सेम आ गया, है ना। तो क्या सिखाया मैंने कि अगली स्टेप में सबसे पहले dx अपॉन
इस टर्म को क्या ब्रेक कर देंगे, तो ब्रेक कर देंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, -1/3 को तो बाहर लिख दूं, है ना। इसको क्या लिखा जा सकता है, क्वाड्रेटिक को 1/this क्वाड्रेटिक को क्या लिखा जा सकता है बताओ, इसको लिखा जाता है 1/x-2 - 1/x-5। ये -1/3 कौन सा लिखा, बाद वाला, है ना। इसको हटा देता हूं यार, अभी एक ही केस को बताता हूं, है ना। केस 1 पढ़ा रहा हूं मैं आपको, केस 1 का फर्स्ट एग्जांपल है। तो मैंने क्या बोला कि जब भी क्वाड्रेटिक और अंदर क्वाड्रेटिक आ जाए, अगेन सॉरी मैंने आपका 2-3 मिनट वेस्ट किए, जब दो फैक्टर बन जाए तो दो फैक्टर को सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शंस की मदद से ऐसा हम ब्रेक कर लेंगे, है ना। तो ब्रेक करने पर कितना मिला बताओ, ये 1/this टर्म्स को ब्रेक करने पर कितना आया बताओ, -1/3 आगे ले लिया, कितना आया 1/x-2 - 1/x-5, करेक्ट है ना। इंटू क्या चल रहा है, 1 क्वाड्रेटिक तो चल ही रहा है, x² + x+1 इंटू dx, है ना। ये चलेगा। थ्योरी लिख लेना आपने ना, थ्योरी मैंने लिखा ही नहीं थी, जस्ट मैंने आपको ये हेडिंग लिखाई है और ये दो मैंने केस बताए, बस थ्योरी मैंने लिखाई थी, अब थ्योरी आपको लिखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जिसके दो फैक्टर हैं उसको पार्शियल फ्रैक्शंस की मदद से ऐसा ब्रेक कर देंगे। अब इस वाली टर्म का दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो -1/3 तो हटा दो भले, क्योंकि जो भी आंसर आएगा उसमें -1/3 का मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ब्रेक कर देंगे कितना आएगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ, इसके साथ ब्रेक होगा 1/x-2 इंटू इंटीग्रल ऑफ ये क्वाड्रेटिक x² + x+1, फिर -1/5x-5 इंटू क्वाड्रेटिक x² + x+1, है ना, इंटीग्रल dx, है ना। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चंस आना काफी थोड़ा एडवांस में पता नहीं पूछ सकता है ना, क्योंकि मेंस में इतना लेंदी काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस क्या बन गया, लीनियर, बाहर लीनियर अंदर क्वाड्रेटिक, तो इसको क्या सपोज करेंगे 1/t, तो x-2 को क्या सपोज करेंगे 1/t, और यहां x-5 को क्या सपोज करेंगे 1/t। तो ये हमारा किस पे पहुंच जाएगा, टाइप 3 पे, कि जब बाहर लीनियर हो और अंदर क्वाड्रेटिक हो। तो कहने का चाहता हूं मैं कि जब भी आपका बाहर क्या आ जाए, क्वाड्रेटिक आ जाए और उसके दो अलग अलग फैक्टर हो, तो उस क्वाड्रेटिक को पहले क्या बदल दोगे, ऐसे अलग अलग लीनियर फैक्टर में बदल दोगे, फिर अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बचेगा, 1/लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक, लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक। तो लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक हमने किस में सीखा था, टाइप 3 में। क्या करना है कि बाहर वाले को 1/t से रिप्लेस करना है, इसको भी 1/t से रिप्लेस करना है, यू गेट आंसर। मैंने एग्जांपल्स भी करा दिया है। ये केस 1 था, ये कौन सा था, केस 1 था, कि जब इसके दो फैक्टर बन जाए। अब केस 2 भी लेता हूं मैं, है ना, देख लो अच्छे, समझ लो इसको क्या बताया मैंने, थ्योरी के लिखोगे आप, है ना। तो मैं लिखा देता हूं केस 1 में, इफ d इज पॉजिटिव, मतलब इसके दो फैक्टर आ जाएंगे, तो क्या करेंगे, नाउ यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, बस। तो इस 1/क्वाड्रेटिक को पार्शियल फ्रैक्शन बदल के ऐसा लिख दिया, फिर ये ऐसा कैसा था, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद किस पे पहुंच जाएंगे हम, देन हम किस पे पहुंच जाएंगे, टाइप 3 पे। तो दो सवाल बन जाएंगे। सर सॉल्व करना थोड़ा टफ होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना मेंस में, मेंस में तो बहुत झोला छाप सवाल आ रहे हैं, मतलब काफी गरीब सवाल आ रहे हैं मेंस में। एडवांस में वो आपसे पूछ सकता है, थोड़ा कैलकुलेशन आपसे करवा सकता है वो ना, तो कोई दिक्कत नहीं, एडवांस में तो खूब टाइम होता है हमारे पास, है ना। ऐसे ही 50% पेपर सॉल्व करना होता है एडवांस में, है ना। तो एडवांस में बन सकता है आपसे क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप का। अगर आपकी स्पीड है तो मेंस में भी आप 2-2.5 मिनट 3 मिनट में बना लोगे। अगर एक दो क्वेश्चन मेंस में ऐसा फंस जाए जो बहुत लेंदी है, तो वो उसमें से आ सकता है ना। चलेगा, कर लोगे इसके आगे प्रोसीड, मैंने ठीक ठाक बता दिया ना। अब केस 2 है ना, इसका केस 2 मिटा दो, इसको पहले छाप लो अच्छे से, है ना। आप इसको मतलब क्लास के बाद इसको पूरा कंप्लीट करना, सॉल्व करना, है ना, तो मजा आएगा आपको, है ना। एक दो क्वेश्चन हो जाएंगे आपके टाइप 3 के ऊपर, है ना। यूं समझ लेना आपका होमवर्क है टाइप 3 के ऊपर, है ना। चलिए केस 2 क्या बोला मैंने आपको, इसी का टाइप 4 का केस 2, है ना। टाइप 4 का केस 2 क्या बोला हमने, कि जब परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मतलब d 0 आ जाए। जैसे एग्जांपल से आपके सामने dx/x² + 2x+1 √(x² - x+1), है ना। तो बाहर वाली क्या आ गई, बाहर जो क्वाड्रेटिक है
वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है। देखो ये x+1 का होल स्क्वायर है, तो वी कैन राइट एज एन नेक्स्ट स्टेप x+1 टू द होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस x+1, है ना। तो अभी किसी लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो अब इस केस में आपको क्या करना है, अब तो ये सिंपल बन गया, तो अब यहां पर सिंपल कुछ नहीं करना है, x+1 को 1/t से रिप्लेस करना है ना। अगर बाहर क्या आ जाए, बोलो बाहर क्या आ जाए, अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, बस आपको क्या करना है, x+1 को किससे रिप्लेस करना है, 1/t से रिप्लेस करना है, यू गेट आंसर। अब एक केस वो रह गया कि जिसके फैक्टर ना ही निकले, वो वाला केस अभी नहीं दे रखा है, मैं अगले नेक्स्ट टाइप में, मतलब कल जो होगा उसमें मैं इसको अच्छे से डिस्कस करूंगा, है ना। या अगला अगर देगा तो कुछ ना कुछ ऐसी हिंट देगा कि वो इस फॉर्मेट में बन जाएगा, या तो इस फॉर्मेट में, या तो इस फॉर्मेट में, या तो पुराने टाइप से बन जाएगा, उसकी आप चिंता ना करो, है ना। चलेगा। नेक्स्ट टाइप एक और पढ़ लेते, लास्ट, है ना। उसके पहले मैं थोड़ा देख लूं कि ड्यूरेशन कितनी हो गई है, और एक क्लास टाइप में ले लूंगा, नहीं तो एग्जांपल्स होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। चलेगा ना। बस इसके बाद x+1 को 1/t से रिप्लेस करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना, आ जाएगा, है ना। अभी तो मैंने खूब सवाल कर करके बताए पूरे पूरे, ये नहीं कर सकते हो क्या आप, बोलो, ठीक है। चलिए अब लेते टाइप 5, है ना। इसके लिए 1 मिनट थोड़ा दो मुझे। चलिए ये होमवर्क है ना भाई, मैंने भी ड्यूरेशन देखी तो बहुत ज्यादा हो गई है। जो नेक्स्ट हमारे 2 या 3 टाइप्स बचे हैं वो हम कल की क्लास में लेंगे, ठीक है। एक्चुअली क्या हो रहा है, मैं कंप्लीट तो कर दूं, कोई दिक्कत वाली नहीं है, मतलब लेक्चर की ड्यूरेशन बढ़ा भी सकता हूं, पर फोन जैसे ही गर्म होता है ना बच्चों, तो देखना वो हल्का फुल्का फिर लेक करते करते आता है, तो वो फिर वो प्रॉब्लम आपको ही देखने में फिर वो ऐसा लगता है यार गड़बड़ हो रहा है ना, इसलिए मैं। और एक प्रॉब्लम ये भी, फोन दिन भर चल रहा है अभी, है ना। सुबह मेरी ऑनलाइन क्लास लगती है ना, मतलब ऑनलाइन क्लासेस कॉलेज की रहती है, उनको अटेंड करना जरूरी है ना। फिर ये क्लास रहता है तो फोन काफी बहुत बहुत हेवी यूज होता है, जबकि मैं रात को स्विच ऑफ करके फोन को सो जाता हूँ, है ना। तो जिस दिन सुबह क्लास नहीं होगी मैं कोशिश यही करूंगा कि बिल्कुल सुबह ही लेक्चर शूट करूँ ना। अभी टाइम ये होता है कि पहले ही रूम बंद है और सब मोबाइल 8 पास से भी हीट आती है और फोन भी दिन भर यूज हो रहा है, तो फिर वो नॉर्मल है, मतलब वो भी तो बंदा ही है, नॉर्मल है ना, ठीक है। तो कल हम ले लेंगे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो ये होमवर्क आपके लिए है, dx अपॉन फर्स्ट क्वेश्चन है 2x+1 इंटू 4x+3 1/2 ln ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4x+3 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x+3 + 1। ये टाइप 1 पर बेस्ड है ना। सेकंड क्वेश्चन है dx अपॉन x - 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x+1 इक्वल्स टू 1/2 ln स्क्वायर रूट ऑफ x+2 माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x+1 + 2। या तो यहां 2 होगा दोनों जगह, या तो 1 होगा, वो आप देख लेना ना आंसर में, इसलिए स्टार बना रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट है x+1 इंटू 1 + x माइनस x², इसका आंसर है साइन इनवर्स ऑफ 3x+1 अपॉन 1 + x इंटू √5 + c, है ना। लास्ट क्वेश्चन है dx अपॉन x² + 5x + 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x+1, है ना। तो इसका आंसर है 2 tan इनवर्स ऑफ x+1। अब ये जो 2 लिखा है, ये यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, आई डोंट नो, इसके भी आंसर में सस्पेंस है, जो आपका आएगा वो मान्य होगा, है ना। tan इनवर्स ऑफ √x+1 इंटू √2, है ना। मुझे लगता है यहीं पर होना चाहिए ना इसको यार, ये वाला जो 2 है ना यहां होना चाहिए, क्योंकि 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a बन रहा होगा, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा जो भी है, ठीक है। लगभग लगभग अगर ऐसा आंसर आए समझ लेगा कि आपका आंसर सही है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको पूरी ईमानदारी से करना है। कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे कि इर्रेशनल वाले इंटीग्रल जो है उनको कैसे डील करेंगे, मतलब कल हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी तो मिलते ही क्लास में ना, थैंक यू।